हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे एसके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि फ्रेंड्स अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, यानी कंकाल तंत्र के बारे में देख रहे थे अपन। इससे पहले अपने बहुत सारा देखते थे, इससे पहले जो पार्ट नहीं देखा हो तो आप उससे पहले देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे अपने पास इसमें अपन ने क्या देखा था कि अपने पास ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, उसके बारे में देखा था अपने कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अपना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर अपन वहाँ पर जो हड्डियों में रोग होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो डॉक्टर्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने यहाँ पर जैसे अपने बोन्स के बारे में देखा था कि बोन्स क्या है अपना, एक हार्ड टिश्यू है, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर अपन ने कि अपने पास की कौन कौन सी सेल से मिलकर बना होती है, जो हड्डियां होती है कौन कौन सी सेल से मिलकर बना होती है, ठीक है। और यहाँ से अपन यहाँ पर जैसे कि हड्डियों में ब्लड का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपन डिटेल से जाना था, ठीक है। तो हड्डियों में फॉर्मेशन जैसे अपन देखा था उसमें रेड बोन मेरो देखा था, ठीक है, और अपन येलो बोन मेरो भी देखा था। तो ये रेड बोन मेरो में अपन किसका निर्माण होता है, जो आरबीसी होती है तो उसका निर्माण किसमें रहता है, रेड बोन मेरो पर होता है, ठीक है। और जो येलो बोन मेरो थी तो उसमें किसका निर्माण होता है, अपना डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा उसका निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं आज का जो टॉपिक रहेगा आगे, और उसके बारे में अपन जो कार्य देखे थे किस प्रकार से अपन बोन्स में जो अपना जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार हो रहा था, तो उसके बारे में अपन ने डिटेल से देख लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक रहने वाला है अपन उसके जो आगे से रिलेटेड, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर देखकर जिसे देखा था उसमें कि बोन्स कितनी होती है, जो एक एडल्ट मेल में कितनी बोन्स होती है, 206 हड्डियां होती है, ठीक है। तो उसको किस प्रकार से अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपना 206 हड्डियां होती है वो किस प्रकार से डिवाइड होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं अपन की 206 हड्डियां होती है वो एक किस मेल में होती है, एक एडल्ट मेल या फीमेल में होती है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर हड्डियों का डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है, तो हड्डियों का डिवाइडेशन अपन यहाँ पर दो भागों में करते हैं, ठीक है। एक तो होता है एक्स के, यहाँ पर होता है एक्सियल कंकाल तंत्र, अपना होता है यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है एक, ठीक है। और एक होता है अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट से फॉर्म में लिखी है, यहाँ पर जो अपन ऊपर देख रहे थे आप यहाँ पर लिख रही है वही यहाँ पे इसको, ठीक है, यानी स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, यानी एक्सेल स्केलेटल सिस्टम और यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन्हीं हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, और इसे बोलते हैं अपन उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर दो भागों में जो जो 206 हड्डियां होती है किस प्रकार से डिवाइड होती है, तो अक्षीय कंकाल तंत्र कौन सा होता है, जैसे अपने पास जो मेरा चेस्ट है, जैसे मान लो अपना यहाँ पर, जैसे मान लो अपने यहाँ से हेड से लेकर अपने जो कमर तक होती है जो हड्डियां होती है, यानी कि अपना हेड से यहाँ पर कमर तक की हड्डियां, यहाँ पर अपन को क्या करना है, हाथ को काउंट नहीं करना। तो अपने पास यहाँ पर स्कल जो यहाँ पर होती है इसके पूरा क्लेविकल दो हड्डियां होती है उसको भी काउंट नहीं करना। यहाँ पर किस किस को काउंट करना है, यहाँ पर जो सिर में हड्डियां होती है, ठीक है, और जो अपना रिब्स होती है यहाँ पर हड्डियां होती है, जो पसलियां होती है उसको काउंट करना है, और अपना जो यहाँ पर जो पीछे होती है रीढ़ की हड्डी, इसे क्या बोलते हैं अपन, यानी बोन्स बोलते हैं अपन, ठीक है। तो अपना यानी कि जो हड्डियां होती है अपना जो, तो अपने यहाँ पर किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि अपन जो बोन होती है तो उसको किस प्रकार डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हड्डियों को। तो यहाँ पर देखो अक्षीय कंकाल तंत्र में पास कौन सी हड्डियां आती है और उपांगीय कंकाल तंत्र में कौन सी हड्डियां आती है, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, 80 हड्डियां होती है, ठीक है। और उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पर 126 हड्डियां होती है, ठीक है। अब देखो अक्षीय कंकाल तंत्र में जो अपना मेरुरज्जु होता है तो उसमें यहाँ पर काउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम हाथ की हड्डियों का अध्ययन करेंगे इसमें, जैसे अपना एक्सियल कंकाल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो अपने हेड की हड्डियां होगी, ठीक है, जो अपना सिर होता है उसमें जो सारा अपना जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है उसकी सारी हड्डियों का अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जो पिंजरा बना हुआ है, जो अपना चेस्ट का जो पिंजरा बना हुआ है, तो रिब्स से बना हुआ है, पसलियों से बना हुआ है, उसका अध्ययन करेंगे। और जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है तो उसके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट आता है तो अपन देखेंगे पहले तो यहाँ पर एक्सेल सिस्टम, ठीक है, एक्सेल स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में,
ठीक है। तो यहाँ पर हड्डियों को कितने भागों में बांट दिया, यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक तो हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक कौन सा करना, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हो गया, ठीक है। यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र तो भागों में बांट दिया यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे अपन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो अपन इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले से अपन देखते हैं कि अपना कौन कौन सी हड्डियां पड़ेंगे अपन स्केलेटल सिस्टम में, तो उसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं अपन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं इसे, कंकाल तंत्र, ठीक है। अब देखो अक्षीय कंकाल तंत्र में जैसे मान लो कि पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि अक्षीय कंकाल तंत्र में किस कौन कौन सी हड्डियों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। जैसे मान लो आपने एक खोपड़ी हो गई, ठीक है। एक खोपड़ी जैसे मान लो इस प्रकार होती है अपनी खोपड़ी, ठीक है। ये अपनी आइस हो गई, ठीक है, और ये अपना नाक हो गया और अपना मुंह हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो अपना जो यहाँ पर देखो 80 हड्डियां किस प्रकार से होती है यहाँ पर। तो अपना जो स्कल होता है तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पर 29 हड्डियां होती है, ठीक है। फिर अपन यहाँ से आगे जो आगे जो अपना भाग आता है तो कौन सा आता है, जैसे रिब्स आती है। यहाँ पर अपना जो हड्डियों का पिंजरा आता है, जिसे बोलते हैं अपना हड्डियां बोलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपनी बोन्स यहाँ डिवाइड हो गई थी, जो अपन बोलते हैं अपन रिब्स होती है। तो किस प्रकार डिवाइड होती है, इस प्रकार चलती रहती है, ठीक है। जो पसलियां होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो पसलियां कितनी होती है, यहाँ पर 12 जोड़ी तो पसलियां होती है, ठीक है। कितनी पसलियां होती है यहाँ पर, ये जो रिब्स होती है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती है, 12 पेयर होती है, ठीक है, ठीक है। तो कितनी जोड़ी रिब्स होती है अपने यहाँ पर, 12 जोड़ी रिब्स होती है, यानी 12 जोड़ी ये क्या होती है अपने जो पसलियां होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो बस यहाँ पर एक पसली है और ये अपना एक हड्डी होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन, स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं इसे, ठीक है। जो बीच वाली हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना यहाँ पर देखो कितनी हड्डियां हुई, 12 जोड़ी का, यानी कि एक जोड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 2 हड्डियां होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 का कितना हो गया, 24 हड्डियां हो गई, प्लस एक अपना कौन सी यहाँ पर स्टर्नम हड्डी, यानी कि जो बीच वाली इनको जो सपोर्ट प्रदान करती है पसलियों को, वो कौन सी होती है, अपनी स्टर्नम हड्डी होती है, ठीक है। तो कितनी हुई अपना 24 और 1 25 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर जो मिरर जो होता है अपना जो पीछे रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती है वो किस प्रकार होती है, यहाँ पर ये इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ऐसे हड्डियां होती है अपने रीढ़ की हड्डी में, इस प्रकार से होती है अपने रीढ़ की हड्डी में हड्डियां, ये ऐसे होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितनी हड्डियां होती है यहाँ पर, इस प्रकार से होती है अपनी रीढ़ की हड्डियां। तो रीढ़ की हड्डी में किस प्रकार की छल्ले यानी छल्ले नुमा होती है, तो ये कितनी हड्डियां होती है, 26 यानी 26 हड्डियां होती है, ठीक है, यानी 26 हड्डियां होती है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको जोड़ के देखते हैं कि 80 हड्डियां होती कि नहीं होती। तो यहाँ पर देख लो, जैसे मान लो अपने जो स्कल हो गया उसमें कितनी थी, 29 हड्डियां, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कितनी हड्डियां इसमें, जो अपने रिब्स है उसमें कितनी हड्डियां हैं, यहाँ पर 25 है। और जो अपना यहाँ पर जो अपन रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी हड्डियां यहाँ पर 26 है। अब इनको ऐड कर लो तो कितने आएगा अपने यहाँ पर 80 हड्डियां आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हड्डियों का अपना डिवाइडेशन किस प्रकार से किया, इस प्रकार से किया, ठीक है। अपना जो अक्षीय कंकाल तंत्र है इसमें कौन कौन सी हड्डियों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर। पहले तो अपने जो यहाँ पर स्कल जो खोपड़ी की हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है, 29 हड्डियां होती है, ठीक है। फिर अपना यहाँ पर जो रिब्स होती है यानी जो पसलियों का पिंजरा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है, टोटल 25 हड्डियां होती है, ठीक है। इसमें स्टर्नम को ऐड किया जाता है, ठीक है। और अपना जो रीढ़ की हड्डी होती है तो यहाँ पर इसमें कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पर 26 हड्डियां होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं बस यानी किस प्रकार से अपन यहाँ पर तो डिवाइडेशन हो गया, मोटा मोटा हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे अपन डिस्कस करेंगे कि बस जो खोपड़ी की हड्डियां होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बारे में बस यानी खोपड़ी की हड्डियों को कितने भागों में डिवाइड करेंगे तो उसको देखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। इस खोपड़ी की हड्डी में जो अपनी हाइड हड्डी होती है ये भी काउंट हो रही है। यहाँ पर अपने जो हड्डी होती है ना एक यू आकार की, जो यहाँ पर देखो इसमें तो यहाँ तक तो 28 हड्डियां होती है, ठीक है। बट अपना ये हड्डी भी इसमें काउंट हो रही है, जो अपने गले वाली हड्डी होती है जो फांसी के समय टूट जाती है, जैसे कोई फांसी लगाता है तो उसमें कौन सी हड्डी टूटती है, हाइड हड्डी टूट जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक हड्डी इसमें भी काउंट हो रही है, ठीक है, 28 से 29 हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं इसको डिटेल से। तो ये तो गया इसका मोटा मोटा हो गया। तो अपन इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो पहले लेते हैं अपन स्कल। तो स्कल के हड्डियों के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो इसका नंबर 1 लेते हैं अपन, यानी खोपड़ी की हड्डियां, इसे बोलते हैं अपन स्कल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बोलते हैं अपन स्कल बोलते हैं, यानी खोपड़ी की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां। ठीक है फ्रेंड्स, यानी खोपड़ी के बारे में देखेंगे यहाँ पर, खोपड़ी की हड्डियां। ठीक है, तो खोपड़ी है इसका मतलब, स्कल का मतलब, तो बट इसको हटा देते हैं अपन हड्डियों को, तो इसका मतलब क्या होता है अपना खोपड़ी, यानी खोपड़ी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर खोपड़ी में कितनी हड्डियां, यहाँ पर 29 हड्डियां, यहाँ पर 21 से 29। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया है इसको, इस प्रकार 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हमारा 4 भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने पास पहले तो पढ़ते 4 भागों में डिवाइड किया, तो हमारा जो पहली हड्डियां थी यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, करेनियम, करेनियम। ठीक है, यानी जो कपाल की हड्डियां होती है, करेनियम बोन्स बोलते हैं अपन इसे। ठीक है, कपाल की हड्डियां। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास कपाल की हड्डियां, जो अपना जो मस्तिष्क में होती है वो कपाल की हड्डियां होगी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पर फेशियल बोन, जो चेहरे की हड्डियां होती है, इसे बोलते हैं अपन फेशियल बोन। ठीक है, बोन्स, चेहरे की हड्डियां की हड्डियां। ठीक है, फिर अपने पास होती है ईयर बोन, जो कान की हड्डियां होती है, इसे बोलते हैं अपन ईयर बोन। ठीक है, कान की हड्डियां, कान की हड्डियां। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना थ्रोट बोन, थ्रोट बोन। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं अपन हायोइड। ठीक है, हायोइड बोन, हायोइड हड्डी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं गले की हड्डी, गले की हड्डी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना गले में यहाँ पर देखो, जो अपना कपाल में कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पर कपाल में 8 हड्डियां होती है। ठीक है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पर 14 हड्डियां होती है। ठीक है, जो अपना ईयर में यानी जो कान में हड्डियां कितनी होती है, यहाँ पर 6 हड्डियां होती है। और यहाँ पर जो थ्रोट थ्रोट बोन होती है, या फिर हायोइड बोन बोलते हैं अपन। ठीक है, तो कौन कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पर 1 हड्डी होती है। ठीक है, अब अपन इनको काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपने 29 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपन पहले डिटेल से डिस्कस करेंगे करेनियम, यानी जो अपना जो कपाल की हड्डियां होती है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्कल का डायग्राम लिया है, जो अपना क्रेनियम भाग होता है यहाँ पर, यानी क्रेनियम भाग होता है। तो स्कल में जो भाग कौन सा भाग लिया है, यहाँ पर क्रेनियम बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो क्रेनियम में जो अपना क्रेनियम जो कपाल होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास हड्डियों का डिवाइडेशन, जैसे अपने पास यहाँ पर मैंने चिंटू की फोटो बना दी है। ठीक है, तो इससे चिंटू की हड्डियों का देखना है अपने कौन कौन सी हड्डियां यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके चिंटू के दिमाग में जगह यहाँ पर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, फ्रंटल बोन बोलते हैं। यहाँ पर देखो अपने जो मस्तिष्क के आगे जो अपना क्रम बोलते हैं अपन, इसे क्रमटा बोलते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस प्रकार से लैंग्वेज यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं अपन इसके क्रमटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो आगे के मस्तिष्क का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो आप देखते हो आगे से, तो ये फ्रंट पार्ट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, फ्रंटल बोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या कितने थे यहाँ पर, कि फ्रंटल बोन की संख्या कितने यहाँ पर 1 होती है। ठीक है, यानी जो आप आगे से देखते हो तो क्या होता है, फ्रंटल बोन होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 1 होती है। ठीक है, फिर अपन इस चिंटू के नाक के पास में देखो, एक नाक के पास में यहाँ पर 2 हड्डियां यहाँ पर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ठीक है, टेम्पोरल बोन बोलते हैं, तो इसकी संख्या कितनी होती है यहाँ पर, इसकी संख्या कितनी होती है यहाँ पर, 2 होती है। ठीक है, यानी टेम्पोरल बोन की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछ दे कि स्कल में, यानी कि जो अपना कंकाल यहाँ पर जो अपना मस्तिष्क होता है, कपाल होता है, तो इसमें यानी कि टेम्पोरल बोन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर एथमोइड बोन होती है। देखो अपन इसके पहले से ऊपर से वाली देखते हैं, यानी जो चिंटू के दिमाग में इधर थोड़ा सा पीछे की साइड देखो, यहाँ पर ऊपर की साइड देखो। ठीक है, यहाँ पर हाथ लगा के देखो। ठीक है, तो इससे बोलते हैं अपना पेराइटल बोन। ठीक है, तो पेराइटल बोन, मैंने इसको थोड़ा सा इधर जूम किया है, इस चिंटू के दिमाग को इधर खोल दिया, थोड़ा सा इधर ले लिया, तो यहाँ पर क्या होती है, पेराइटल बोन क्या होती है, 2 हड्डियों से इस प्रकार जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपना, पेराइटल बोन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पेराइटल बोन हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर इसकी संख्या भी 2 होती है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर रिसेप्स के पीछे थोड़ा सा हाथ लगाओ, यहाँ पर पीछे हाथ लगाकर देखो, तो यहाँ पर कौन सी होती है, ओसिपिटल बोन होती है। ठीक है, कौन सी बोन होती है यहाँ पर, ओसिपिटल बोन।
अगर एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी तो क्या करते हैं, आपको हॉस्पिटल तक भेज देती है। ठीक है, तो ये ओसिपिटल बोन होती है। तो ओसिपिटल बोन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखो एक स्पेनोइड बोन होती है। स्पेनोइड बोन की जो आकृति होती है बटरफ्लाई जैसे अपना तितली होती है, इसके समान होती है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी, देखो यहाँ पर देखो स्पेनोइड, तो इसकी संख्या मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, तो ये अपना जो बटरफ्लाई शेप में यहाँ पर जो दे रखी है, जो तितली होती है उस शेप में दे रखी है, तो ये क्या करते हैं, इस बाकी 7 हड्डियों को टच करती है। ठीक है, यानी जो बाकी 7 हड्डियां हैं उसको क्या करती है, टच कर देती है। ठीक है, तो अपना जो स्पेनोइड बोन इस आकृति में होती है, बटरफ्लाई शेप में होती है। ठीक है, और जो बाकी 7 हड्डियों को टच करती है। ठीक है, और एक होती है अपना एथमोइड बोन होती है। ठीक है, तो एथमोइड बोन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर एक होती है। ठीक है, इसके थोड़ा सा पीछे होती है यहाँ पर। तो एथमोइड बोन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर एक होती है। तो यहाँ पर अपना यानी कि चिंटू की सारी हड्डियों के बारे में देख लिया। एक तो फ्रंटल बोन जो फ्रंट में होती है। ठीक है, और क्या होती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर अपने 2 होती है। यहाँ पर देखो जैसे एक तो इधर हो रही है और एक इधर हो रही है, लेकिन नाक के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्या होती है, यहाँ पर टेम्पोरल बोन में उसकी संख्या होती है 2 होती है। ठीक है, एक होती है एथमोइड बोन। एथमोइड बोन अपना यहाँ पर जो बटरफ्लाई, जो अपना यहाँ पर बटरफ्लाई बोन है यानी कि स्पेनोइड बोन है उसके पीछे होती है। ठीक है, और यहाँ अपना ओसिपिटल बोन होती है, उसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर एक होती है। फिर यहाँ पर देखा अपने पेराइटल बोन, इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार क्या होता है, संख्या में डिवाइडेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछ ले कोई सी भी हड्डी देखें, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, जैसे आपसे पूछे फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पेराइटल बोन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एथमोइड बोन की संख्या कितनी होती है, यानी कि अदर जो अलग अलग हड्डियों यहाँ पर जो चिंटू के दिमाग की हड्डियां यहाँ पर, तो इसकी सारी हड्डियों के बारे में देख लें। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम होता है उसी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना यहाँ पर बेसिक हो गया। ठीक है, तो मैं उससे भी समझाने का आपका प्रयास करता हूँ। तो देखते हैं अपन उसको भी। तो देखते हैं बस यहाँ पर आपके डायग्राम्स हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो जैसे बस यहाँ पर येलो कलर से दे रखी है। यहाँ पर देखो ऊपर की साइड पे देखो, यहाँ पर जो अपना अपन आंखों के ऊपर देखते हैं उससे अपना जो फ्रंटल पार्ट होता है, तो यहाँ पर देखो येलो बाग दे रखते हैं। यहाँ पर जो पीले कलर से दे रखा है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्रंटल बोन बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, अब देखो इसमें नोड हड्डी अपन यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था मैंने, उसमें मैंने इसको नीचे बताया था, बट अपना इसमें क्या कर रहा है, ऊपर ले रखी है। ठीक है, यहाँ पर देखो तीर का निशान दे रखा है, ये ऊपर ले जा रखी है। ठीक है, तो इसमें नोड हड्डी यहाँ पर उसकी संख्या कितनी, यहाँ पर एक है। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ पर मस्तिष्क को थोड़ा सा पीछे की फाड़ देखते हैं अपन, यानी कि जो यहाँ पर स्काई कलर दे रखा है, यानी कि आसमानी कलर में दे रखा है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, पेराइटल बोन बोलते हैं। ठीक है, तो पेराइटल बोन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 दे रखी है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो टेम्पोरल बोन, तो यहाँ पर जैसे नाक के पीछे, जैसे मैंने यहाँ पर नाक के पीछे थोड़ा सा अपन यहाँ पर कान के आसपास होती है यहाँ पर। ठीक है, नाक के पास में नहीं होकर थोड़ा कान के यहाँ आसपास होती है, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ होती है अपने, जैसे आप लेफ्ट साइड में दोनों तरफ देखोगे, लेफ्ट और राइट में, तो अपना ये कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन होती है। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर टेम्पोरल बोन के नीचे देखा था अपन पेराइटल बोन हो गई स्काई कलर की, जो अपना ऊपर से होती है। टेम्पोरल बोन देखी थी अपन यहाँ पर, जो अपना यहाँ पर अपन जैसे अपना कान के आसपास होता है ना, कान के आसपास का एरिया, तो वो कौन सा होता है अपना, टेम्पोरल बोन होता है। ठीक है, फिर अपन पास देखा जैसे मैंने हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल बोन होती है, जिससे अपन पास एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है जैसे डायरेक्ट अपना उस पर लग जाती है, तो यहाँ पर बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ओसिपिटल बोन उस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो ओसिपिटल बोन कहां से होती है अपने, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर थोड़ा सा हरा कलर, डार्क हरा कलर दे रखा है, तो कौन सी बोन दे रखी है, वो ओसिपिटल बोन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक देख रखी है यहाँ पर एथमोइड बोन। एथमोइड बोन देखो जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पर मुंह के थोड़ा सा, तो इसमें देखो इसने आंख पर से ले रखा है यहाँ पर, यानी कि जो आंख है उसी में से ले रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अंदर की साइड में दे रखा है, मैंने बोला था आपसे कि एथमोइड बोन क्या होती है, अंदर की साइड में होती है। जो अपना यहाँ पर देख रहे, यहाँ पर जो कौन सी देखी थी अपना, स्पेनोइड बोन देखी थी, उसके पीछे होती है। ठीक है, तो एथमोइड हड्डी होती है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा नीचे बनाया था, तो उसको क्या करेंगे अपन,
थोड़ा सा ऊपर देखना आप, तो मैंने डायग्राम की यानी कि जो क्रेनियम में यहाँ पर देखो फ्रंटल कितनी होगी, यहाँ पर एक हो गई, स्फेनोइड कितनी हो गई, एक होगी, एथमोइड की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई, और पेराइटल बोन की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई, और एक टेम्पोरल बोन है, तो इनकी दोनों की यानी कि जो पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन की संख्या कितनी होती है, दो दो होती है, ठीक है। और बाकी जो हड्डियां बचती है तो उस यानी बाकी जो पार्ट होता है उसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर एक एक होती है, ठीक है। यहाँ पर देखा था अपन ने जो स्पेनोइड हड्डी होती है तो बाकी 7 हड्डियों को टच करती है, जो बाकी 7 हड्डियां होती है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, की स्टोन ऑफ क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो दिमाग की हड्डी यानी सारी हड्डियों को टच करने वाली हड्डी कौन सी होती है अपने यहाँ पर, जो अपन बोलते हैं उसे स्पेनोइड हड्डी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको डायग्राम के माध्यम से समझ में आया हुआ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी, और अगर आप पहले हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हो तो यानी कि अपना जो वीडियो देख रहे हो आप, तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास, ठीक है फ्रेंड्स।